भारत की धरती ने अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, पर उनमें से एक नारी थी जो साहस की मिसाल बन गई। उसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जिसने अंग्रेजों की दास्तां को ठुकराया और मातृभूमि के लिए प्राण दे दिए। सन 1828 में काशी नगरी में मोरोपंत तांबे के घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया मनुबाई। कोई नहीं जानता था कि यही नन्ही बच्ची एक दिन इतिहास में अमर हो जाएगी। मनु बचपन से ही निराली थी। जब दूसरी लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती थीं, मनु घोड़े की सवारी करती, तलवार चलाना सीखती और तीरकमान से निशाना लगाती थी। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में आग। लोग कहते, ये लड़की तो साक्षात दुर्गा है। समय बीतता गया। मनु बड़ी हुई और उसका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। अब वह झांसी की महारानी बन चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई। रानी बुद्धिमान थी, करुणामयी थी और अपने लोगों से गहराई से जुड़ी थी। राजा और रानी मिलकर झांसी को समृद्ध बना रहे थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा गंगाधर राव अस्वस्थ रहने लगे और जल्द ही इस संसार को छोड़ गए। उस पल से रानी अकेली पड़ गई, पर वह टूटी नहीं। उन्होंने अपने गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून के तहत लॉर्ड डलहौजी ने यह गोदनाम मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने फरमान जारी किया, झांसी अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होगी। रानी ने वह फरमान सुना, अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह शब्द इतिहास में गूंज गए। सन 1857 का वर्ष आया। देश में बगावत की आग फैल चुकी थी। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, हर जगह सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे और इस आग का सबसे तेज शोला बनी झांसी। रानी ने मोर्चा संभाल लिया। महल में ही सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। स्त्रियां भी युद्धकला सीखने लगी। बच्चे भी जयकारे लगाते, जय भवानी, जय झांसी। रानी अपनी सेना की नेता बन चुकी थी। वह कवच पहनती, घोड़े बादल पर सवार होती और रणभूमि में उतर जाती। सन 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। चारों ओर तोपें गरजने लगी। आग, धुआं और चीखों के बीच रानी की तलवार चमक रही थी। हर वार में एक ज्वाला थी, हर कदम में मातृभूमि की पुकार। अंग्रेज समझ गए, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यह एक सेना है अपने आप में। लेकिन अंग्रेजों की संख्या अधिक थी। किला टूटने लगा। रात का समय था। रानी ने अपने नन्हे पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और जलते किले से अपने घोड़े बादल पर सवार होकर छलांग लगा दी। वह दृश्य आज भी इतिहास में अमर है। आग की लपटों के बीच एक माँ और योद्धा दोनों रूपों में वह अपने बच्चों की रक्षा करते हुए झांसी से निकल पड़ी। वह कालपी पहुंची, फिर ग्वालियर। वहां उन्होंने फिर सेना संगठित की। तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों को कई बार परास्त किया। लेकिन 17 जून 1858 का दिन आया। ग्वालियर का रण। रानी फिर से युद्धभूमि में थी। चारों ओर अंग्रेजी फौजें, आकाश में धुआं और तोपों की गड़गड़ाहट। रानी घायल थी, पर उनकी तलवार चलती रही। वह आगे बढ़ती रही जब तक आखिरी सांस बाकी थी। जब तलवार उनके हाथों से छूटी, उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, मैं मरी नहीं, मैं हर भारतीय नारी की आत्मा बनकर जीवित रहूंगी। और फिर वह धरती पर गिर पड़ी। ग्वालियर की भूमि ने उस दिन
भारत की सबसे वीर पुत्री को अपने आंचल में सुला लिया। उनके शरीर को अग्नि को समर्पित किया गया ताकि दुश्मन उनकी देह को भी अपवित्र न कर सके। लेकिन जो अमर था वह था उनका साहस, उनकी आत्मा, उनका नाम। आज भी जब किसी बेटी के मन में हिम्मत की चिंगारी जलती है तो वह चिंगारी रानी लक्ष्मीबाई की ही है। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो उसकी रगों में वही रक्त बहता है। झांसी की रानी का खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई केवल इतिहास की कहानी नहीं, वह हर उस स्त्री की पहचान है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ती है और मातृभूमि के लिए बलिदान देने से नहीं डरती।